भोजपुर विधानसभा के ग्राम मलखार टोला में शैलेंद्र पटेल द्वारा अपनी पुत्री राभिया नागर का 5वां जन्मदिन देश के 77वें गणतंत्र दिवस के रूप में सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मां सरस्वती एवं भगवान गजानन को माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया गया तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पश्चात गरीब बाकोले आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के बीच शैक्षणिक सामग्री एवं ठंड से बचाव हेतु स्वेटर सहित कॉपी किताब, पेंसिल, रबर, कटर, कंपास आदि का वितरण किया गया। शैलेंद्र पटेल ने कहा कि ये आयोजन कोई दिखावा नहीं बल्कि मानव सेवा की भावना है जिसे वे पिछले 5 वर्षों से निरंतर निभाते आ रहे हैं। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि सुनील लोवंशी, पूर्व सरपंच मोहन, डॉक्टर राजेश नागर, चंद सिंह भल्लवी, संजीव नगर, संगीता मोहने, शिक्षिका कुलदीप नागर सहित ग्रामीण जन, स्कूली बच्चे एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। अंत में सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज हम भोजपुर विधानसभा के ग्राम मलखार टोला में मौजूद हैं। हमारे एक किसान पुत्र हैं, किसान भाई हैं जिनका नाम है शैलेंद्र पटेल। शैलेंद्र पटेल की पुत्री राभिया आज 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। राभिया के जन्मदिन पर शैलेंद्र पटेल एवं समस्त ग्राम दाहोद के निवासी हमारे जितने भी आप कैमरे में देख रहे हैं, चाहे वो मोहन भैया हों, राजेश भैया हों, हेमंत भैया हों, इन सभी की पहल जो है लगातार कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। जन्मदिन तो हर लोग मनाते हैं, कोई किस रूप में मनाता है, कोई किस रूप में मनाता है, लेकिन एक ऐसा जन्मदिन जो अपनी बच्ची का जन्मदिन बच्चों के बीच में मनाते हैं। आज गणतंत्र दिवस के 76वें दिवस पर यहाँ पर सभी बच्चों के बीच में 77 चलो पार्ट लेंगे 77वां जो गणतंत्र दिवस है उस उपलक्ष्य में यहाँ बच्चों के बीच में छोटे छोटे बच्चे जो आदिवासी बहुली क्षेत्र है उसमें बच्चों के बीच में हमारी बच्ची राभिया का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें सारे बच्चों को सर्वप्रथम तिरंगा दिया हाथों में। और ठंड का जो समय चल रहा है, ठंड की समय को देखते हुए यहाँ पर बच्चों को स्वेटर, स्कूल के लिए बच्चों के लिए कॉम्पॉक्स, पेंसिल, रबड़, कटर, जितनी भी शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर बच्चों को वितरण की गई और सारे बच्चों के चेहरों पे हंसी खिल गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने बच्चों का जन्मदिन बच्चों के बीच में मनाएं। आज बहुली क्षेत्र में सभी बच्चों को यहाँ पर जो है शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री प्रदान की गई। और हमारे ग्राम दाहोद के निवासी शैलेंद्र पटेल, हम उनसे जानेंगे कि आज बच्ची का जन्मदिन के उपलक्ष्य में कितने बच्चों को इन्होंने सामग्री बांटी और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे। पहले तो देशवासी तो सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि आपने अभी बोला, तब मेरा तो मानना ये 5 वर्ष पूर्ण हो गया है। 5 वर्षों से मैं ज़रूरतमंद बच्चों को सामग्री बांटता आया हूँ, स्कूल या गर्म कपड़ों के हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं यही काम करता रहूँगा। कितने वर्षों से ये जो कार्य है ये कर रहे हैं आप? 5 वर्ष पूर्ण होगा, ये 5वां वर्ष है मेरा। ये मलखार टोला के स्कूल जो है, यहाँ पे ज़रूरतमंद बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनको मैं ये सब सामान व्यक्त करना चाहता हूँ। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? लोग तो बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं और जगह जगह जाते हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है यहाँ पर ऐसा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो प्रेरणा कहीं ना कहीं तो मिलती है। जैसे आज मुझे मिली है तो मेरे थ्रू किसी ना किसी को मिलती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बताना चाहूँगा कि आज मैं अगर गरीब बच्चों के साथ में हूँ या अपनी बेटी का बर्थडे मना रहा हूँ, तो शायद जैसे मेरे साथ में और भी लोग आए, 20 लोग या 25 लोग, वो भी कम से कम ये काम करेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे भाई साहब? भारत माता की जय। मेरे मित्र शैलेंद्र नागर, उनकी बेटी राभिया को 5वें वर्ष जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। और शैलेंद्र भाई के साथ मैं भी हर वर्ष इसी तरह गरीब क्षेत्र में आता हूं और बहुत अच्छी पहल है उनकी। और सभी से ही कहना चाहेंगे कि फजूल खर्चा न करते हुए इसी तरह की कार्य करें। धन्यवाद जी। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राभिया नागर जी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं बेटी को। मैं शैलेंद्र पटेल जी जो काम करते हैं जनजाति क्षेत्र में जाकर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाते, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है।
और वो लगातार ऐसे समाज सेवी हैं जो हमेशा समाज हित में काम करते रहते हैं। उनका यह प्रयास देखकर हमें भी कुछ सीखने को मिलता है और हम भी सीखते हैं। आने वाले समय में भी हम शैलेंद्र पटेल जी से यही आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि आप इसी तरह बेटी का जन्मदिन मनाते रहें, हम लोगों को भी थोड़ा मार्गदर्शन देते रहें। और ये प्रयास के लिए मैं शैलेंद्र पटेल जी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग जो मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से लोगों तक ये हमारी बात पहुंचाते हैं और आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस मलखार टोला में आकर जो समय दिया, उसके लिए मेरे मीडिया भाई दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। सरपंच साहब क्या कहेंगे? पहले तो राबिया नागर को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शैलेंद्र भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ मलखार गांव में, यहाँ टोला पर आकर अपनी बच्ची का जन्मदिन मना रहे हैं हमारे गरीब बच्चों के बीच में। और पिछले मतलब ये तीसरा साल है, नहीं तीसरे साल से यहाँ पे 2 साल दूसरे के हाँ, मेरे यहाँ मतलब मलखार में तीसरी बार यहाँ पे अपनी बच्ची का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे बच्चों को बैग, कॉपी, पेंसिल, स्कूल की सारी सुविधाएं, चीज़ें, स्वेटर, सर्दी को देखते हुए स्वेटर भी वितरित किए उन्होंने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा शैलेंद्र भाई को। और आगे भी मैं यही दुआ उनसे आशा करता हूँ कि वो आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें। तो इसके साथ में और हम जैसे लोगों को भी थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा कोई कार्यक्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हेमराज भैया, क्या कहेंगे? आज बेटी राबिया का 5वां वर्ष जन्मोत्सव है, क्या कहेंगे इस समय? पहले बेटी रानी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विगत 10, 12, 15 सालों से शैलेंद्र भाई से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे उनकी परिपाटी है, जैसी उनकी सोच है, एक समाज सेवी के तौर पर बहुत उत्कृष्ट है। अगर उनके विचारों और उनके संस्कारों को देखा जाए तो 5 साल से बेटिया रानी का जन्मदिन 2 साल शायद निशान खेड़ा में मनाया था इससे पहले, और अब वर्तमान में 3 साल से हम एक छोटे से आदिवासी बहुल गाँव मलखार टोला में गरीब बच्चों के बीच में मनाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ ही जुड़े हुए शैलेंद्र भाई, कृषक मित्रों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा व्यवसाय भी चलाते हैं, एक व्यवसाय भी हैं, तो उसमें भी ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं जिससे कि किसानों को सीधा लाभ मिले। अभी विगत वर्ष खाटू श्याम यात्रा भी शैलेंद्र भाई के द्वारा ले जाया गया, जहाँ से करीब 35 से लेकर 40 किसानों को उन्होंने निःशुल्क खाटू श्याम यात्रा कराई थी। जिस प्रकार और आगे भी संभवतः एक ज्योतिर्लिंग का टारगेट उनके द्वारा रखा गया है। संभवतः शीघ्र ही कम से कम 35 से लेकर 40 किसानों को फिर एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने जा रहे हैं शैलेंद्र भाई। तो मैं बताना चाहूँगा कि उनके ऐसे भाव, लोगों के प्रति सोच और बच्चों के प्रति सोच, किसानों के प्रति सोच, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आदमी को पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लोगों के आशीर्वाद, लोगों की दुआएं, बच्चों का स्नेह, ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। शैलेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई एवं बेटी रानी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे पटेल साहब? शैलेंद्र नागर जी के इस उत्कृष्ट कार्य की मैं सराहना करता हूं और बिटिया रानी राबिया नागर के 5वें जन्मदिन की मैं शुभकामना देता हूं। और साथ ही गणतंत्र दिवस की यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ। जब पटेल साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो 26 जनवरी की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं शैलेंद्र भाई से ये उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी भगवान ऐसे ही कार्य कराते रहें। 5 साल से वो विगत करते आ रहे हैं और भी अपनी जैसे यात्रा वगैरह रहती तो ये किसानों को भी यात्रा करवाते हैं। इससे पहले इनने खाटू श्याम के लिए यात्रा कराई, अभी भी ये 16 फरवरी के अपने सोमनाथ जी के दर्शन के लिए टिकट बुक कर रखे हैं, तो काफ़ी किसानों के लिए जाके ये यात्रा कराएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से या मेरे मलखार टोला की तरफ से, शासकीय प्राथमिक शाला मलखार टोला के स्टाफ की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। उसके बाद राबिया बेटा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं शैलेंद्र भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि वो अपनी बच्ची का जन्मदिन हमारे मलखार टोला जैसे ग्रामीण क्षेत्र में, जहां इन्हें भौतिक सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वो लगातार 3 वर्षों से हमारे यहाँ मलखार टोला में आकर हमारे बच्चों को शैक्षणिक सामग्री के साथ साथ स्वेटर वितरित करते हैं। तो मैं साला परिवार की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।